अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर का। महात्मा गांधी जी ने हरिजन आंदोलन के समर्थन में 21 दिवसीय आत्मशुद्धि उपवास निम्न में किस तिथि को शुरू किया था? आपका करेक्ट हो जाएगा 8 मई 1933 को। अगला देखते हैं। अगला आपका है 6ठी शताब्दी में विजान्टियम द्वारा रेशम का उत्पादन सीखने के कारण निम्न में से कौन सा विदेशी संबंध पर बुरी तरह प्रभावित हुआ? विदेशी व्यापार संबंध बुरी तरह प्रभावित हुआ। इससे आपका करेक्ट हो जाएगा डी, इंडो विजान्टियन व्यापार। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका है 38। औपनिवेशिक काल के दौरान किस सन में आसफ जाही राजवंश की स्थापना हुई? करेक्ट आपका हो जाएगा किस सन में, किस दौरान? हैदराबाद में हुई थी। ठीक है। अगला देखते हैं। अब अगला आपका है अंग्रेजों के द्वारा उनके साम्राज्य के प्रशासन को हथियार लेने के विरोध में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने निम्न में किस क्षेत्र में 4000 सैनिकों की सेना का गठन और नेतृत्व किया था? करेक्ट आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में। अब कुछ लोगों को लग रहा है प्रश्न कितने अजीब अजीब से हैं भाई, जैसे प्रश्न है वैसे ही प्रश्न है। अब प्रश्न सरल करने के चक्कर में हम थोड़ी रहेंगे कि छोटे से प्रश्न ले आए और बना दें वीडियो। जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न है भाई। आपका अगला है किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो आपका करेक्ट हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। एकाधिकार समाप्त कर दिया था इसमें। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला आपका है निम्न में से सिंधु सरस्वती सभ्यता में अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन के साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया जाता है किसे? तो आपका हो जाएगा मानकीकृत भार और माप। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला आपका है वंदे मातरम षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से इनकार करने के कारण निम्न में किस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? बात को समझते हैं। वंदे मातरम षड्यंत्र मामला जो हुआ था उसमें अरविंद घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से मना किया था। उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया था। वो कौन था उसने साक्ष्य देने से मना किया था? वो व्यक्ति था विपिन चंद्र पाल। ठीक है, वो व्यक्ति थे विपिन चंद्र पाल। इनके हम बताते हैं इनके बारे में। तो वंदे मातरम जो कि अखबार निकालते थे, ये 1905 में शायद शुरुआत की थी वंदे मातरम अखबार की। अंग्रेजी भाषा में निकलता था ये अखबार। तो उसी अखबार में मतलब उसी के संबंधित है ये न्यूज। तो वंदे मातरम जो षड्यंत्र मामला था उसी में विपिन चंद्र पाल जी ने मना कर दिया था अरविंद घोष के विरुद्ध साक्ष्य देने से। इसी के कारण इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला देखते हैं। अगर हम अरविंद घोष जी के बारे में बात करें तो इन्होंने भी ICS का एग्ज़ाम निकाला था। ठीक है। और ये दार्शनिक थे, कवि थे। उनकी रचनाएं भी हैं इनकी रचना में सावित्री है और भी हैं अन्य रचनाएं। अगर हम बात करें अरविंद घोष जी के भाई के बारे में, वारिंदर जी घोष, वो भी एक क्रांतिकारी थे। ये भी एक क्रांतिकारी रहते। इन्होंने भी क्रांतिकारी के रूप में काम किया है। बाद में ये पांडिचेरी जो कि पुदुचेरी अब कहते हैं वहाँ पे चले गए थे। वहाँ पे रहते हुए इन्होंने आध्यात्मिक जीवन को मतलब उस हिसाब से अपने जीवन को बिताया था। देश के लिए भी काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य प्रतिमाएं बनाने के लिए निम्न में किस तकनीक का उपयोग किया गया था? आपका सही हो जाएगा लुप्त मोम ढलाई विधि। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ठीक है, लुप्त मोम विधि का उपयोग किया गया था। अगला आपका है 43। 5 ग्राम समतियाँ वारियाम जैसे कि नीरनिलाई वारियाम और नीधि वारियाम निम्नलिखित में से किस राजवंश की अनूठी प्रशासनिक विशेषता थी? तो ये किसकी विशेषता थी? ये थी पांड्य की जी। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा।
अगला है आपका सन्यासी फकीर विद्रोह। सन्यासी फकीर विद्रोह किस शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा 18। ठीक है। अगला है आपका निम्न में किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटेन संसदीय नियंत्रण की शुरुआत की थी? आपका हो जाएगा 73 का रेगुलेटिंग एक्ट। डी आंसर हो जाएगा। और हम बात करें फराजी आंदोलन के कर मुक्त अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था? वो था नील उत्पादक और जमींदार। ठीक है। अगला है आपका 47 औपनिवेशिक शासन के दौरान जन आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए गांधीवादी दर्शन में सत्याग्रह शब्द का मुख्य अर्थ? सत्य पर बल। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वी, ट्रस्ट। 48 है आपका 1831-32 में किस जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व बुधू भगत ने किया था और इसमें शोषक जमींदारों और ब्रिटिश अधिकारियों को लक्षित किया गया था? तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह। ठीक है। अगला देखते हैं 49वां प्रश्न है आपका ऋग्वेद में उल्लिखित गोमत शब्द से क्या तात्पर्य है? गोमत मतलब ऋग्वेद में गोमत मतलब धनी व्यक्ति, इसके पास अत्यधिक गाय होगी। ठीक है। तो उसी से संबंधित हो जाएगा ये, धनी व्यक्ति से। अगला देखते हैं हम प्रश्न 50वां आपका हो जाएगा महात्मा गांधी जी को अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश किस आंदोलन द्वारा प्राप्त हुआ था? आप सबको पता होना चाहिए गांधी जी के आंदोलन जिसके कारण भारतीय राजनीति में उन्हें प्रवेश मिला था अखिल भारतीय स्तर पर, वो था आपका खिलाफत और असहयोग आंदोलन। चलिए देखते हैं हम प्रश्न है आपका 51 गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सॉरी, राजनीतिक गुरु के गुरु कौन थे? जो गांधी जी के गुरु थे उनके गुरु कौन थे? अगर हम आपको बताएं गांधी जी के जो कि गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब आपको बताना है उनके गुरु कौन थे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। वीडियो कैसी लगी कृपया करके ज़रूर बताएं कमेंट में, कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।